कोरोना में तुम्हारे बदतमीजी मत करिए भैया, बदतमीजी मत। लगातार तमाम हैंडल बीजेपी और मोदी का परिवार जो है इतनी गंदे गंदे उसमें वो हरकतें कर रहा था, ऐसी बदतमीजी वाली कमेंट्स कर रखा था, कपड़े उतार देती, श्री राम का अपमान है और ना आतिशी जी भरत है। दोनों में से कोई भी उस कैटेगरी को पूरी नहीं करता, दोनों में से कोई भी उस पैरामीटर को पूरा नहीं करता। कहाँ से 50% ये जो जातिवाद जनगणना कह रहे हो अपने स्टेट में कर लो पहले भाई। जब तुम्हारा यार जो भी एक चीज का ही नहीं पता, जनगणना जो होती है वो स्टेट वाइज नहीं होती मेरे भाई, जनगणना का काम केंद्रीय सरकार का होता है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ नहीं आप कहने से कुछ नहीं होगा ना, जो कानून है कानून के हिसाब से चलेगा। सेंसस जो होती है वो केंद्र सरकार कराती है, वो राज्य सरकार नहीं करा सकती। जातिगढ़ जो जातिवाद ना सबसे ज्यादा वो है कि जाति पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जातिगढ़ जो ये लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये सबसे ये कर्ज टू द सोसाइटी है, एक्चुअली कर्ज टू द सोसाइटी बोला था। अब ये वही बात कर रहे हैं जाति पे, ये वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जाति तो होना ही नहीं चाहिए, जाति तो देखो वैसे भी नहीं होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं इंदिरा गांधी ने कहा था कि जाति नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने जो इनकी बात कर रहे हैं, पूरा नारा याद है इनको? नहीं याद होगा, मैं याद दिलाते हूँ। जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ना जाति पे देख के वोट दो, ना पाति देख के वोट दो, सिर्फ इंदिरा जी की बात पे कांग्रेस को वोट दो। ये उनका, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जाति धर्म तो आज तुम्हारी सारी राजनीति सारी पार्टियों की, नॉट ओनली कांग्रेस, सब पार्टियों की राजनीति जाति धर्म पे चल रही है। यूपी में क्या जाति धर्म पे राजनीति नहीं चल रही? यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं, जब 16 लोग वहाँ पे पकड़े जाते हैं, जहाँ पे वो आपका विधानसभा के पास जो पानी वाली हरकत हुई थी, मोटरसाइकिल पे जो हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, उसमें उसके साथ जो हरकत करी गई थी, 16 लोग उसमें पकड़े गए थे। उन्होंने जातिवाद का हवाला देते सिर्फ 2 नाम लिए थे, एक यादव दूसरा मुसलमान। उसके बाद क्या हुआ? बाकी 14 जो थे उनमें किसी का नाम नहीं लिया, अपनी जाति को आगे बढ़ाने वाले थे। अभी 10 सीटों पे मिल्कीपुर और काफ़ी सारी विधानसभाओं में 9 विधानसभा उपचुनाव होने वाले। सारे के सारे इलाके के एसडीएम बदल दिए, डीएम बदल दिए, एसपी बदल दिए, डीएसपी बदल दिए, सारे के सारे ठाकुर लगा दिए। अब ये जातिवाद कहाँ है? अब जातिवाद हम कर रहे हैं, तुम कर रहे हो? तुम कहते हो कि जातिवाद खत्म करो, कर दो, ठोक दो, मुसलमान है तो फौरन बुलडोजर चला दो। तो अमित सिंह का हाँ जी, वो प्यादा आगे लगा के अपने निशाने पे लगा दिया वजीर को बचाने के लिए। हाँ तुम्हारे बस की नहीं, अगर बात करनी हो ना कोरोना में तुम्हारे इधर आओ ना, इधर आओ। बदतमीजी मत करिए भैया, बदतमीजी मत करियो। भैया एक और बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, उसकी वजह से हरियाणा में बेटियों की स्थिति सुधरी है और पहले 866 थी, अब 932 के करीब आ गई है। हाँ जी, ये पिछले 10 सालों की बात है, वो कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकलता मुंह से, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली थी, हमें वही याद रहता है, सीधी सी बात है। अगर इतनी बेटियों की फिक्र थी तो ये पहलवान बहन बेटियां थी, तो इनके साथ आपने क्यों बदतमीजियां होने दी? क्यों बदतमीजियां होनी थी? इतनी बेटियों की चिंता थी तो ये विनेश फोगाट जो बैठी हैं और जो साक्षी मलिक बैठी थी, इनके साथ आपने क्यों बदतमीजियां होने दी? क्यों इनके कपड़े फटने दिए? क्यों इनके बाल खींच के पुलिस वाले जब इन्हें लेके जा रहे थे, क्यों इनके साथ ऐसी हरकत होनी थी? ये हरियाणा की है ना, और अब बेटी तो कहीं की भी हो, चाहे वो हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, कहीं की भी हो, मध्य प्रदेश की हो, पश्चिम बंगाल की हो, बेटी सब जगह की बेटी है। बेटी तो मणिपुर की भी है, मणिपुर की बेटियों पे आपने क्या क्या काम करा? आपने क्या एक्शन लिया उस पर? कुछ नहीं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ की बेटी इनकी बेटी है, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ की बेटी इनकी बेटी नहीं है। और आज भी अगर ये बेटी बचाने की बात करते हैं तो वही विनेश फोगाट जो चुनाव में खड़ी हुई है, उसी के लिए देखो कैसे सोशल मीडिया पे कितनी गंदगी फैला रखी है। जब ये 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई थी, इनके बीजेपी के लगातार तमाम हैंडल बीजेपी और मोदी का परिवार जो है इतनी गंदे उसमें वो हरकतें कर रहा था, ऐसी बदतमीजी वाली कमेंट्स कर रखा था, कपड़े उतार देती, बाल कटवा लेती, ऐसा कर लेती, वैसा कर लेती, मतलब बोल भी नहीं सकते हम कैमरे पे, कितने गंदे इन लोगों ने बयान दिए थे। और ये बात करते हैं बेटी बचाने की, किस मुंह से बात करते हैं? हद से ज़्यादा दोगले इंसान है, इनसे दोगले इंसान मैंने आज तक नहीं देखे साहब। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि पहले जो 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो पर्ची सिस्टम था, किसी जॉब के लिए दाव रुपए लगते थे, पर्ची लगती थी और सिफारिश लगती थी। अब जो है बीजेपी की सरकार में वो खत्म हो गया सिस्टम। आपने रोजगार कितने दिए हैं? पर्ची सिस्टम की आप बात कर रहे हो, कोई सबूत तो सामने लाओ पर्ची सिस्टम का। कहने में क्या जा रहा है? आरोप लगाने में तो किसी का कुछ नहीं जाता, मुंह खोला आरोप लगा दिया, सब आपकी। चलो हरियाणा में 10 साल से, पिछले सरकार आपकी 9.5 साल हो गए, 10 साल पूरे हो ही गए लगभग। 10 सालों में आपकी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार, ठीक है जी, दूसरी बार तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी सरकार तो आपकी थी। आपने पिछले पर्चीबाज वाले जो थे उनको पकड़ा, उनको ढूंढा, उनके मामले खोले, कौन पर्ची से लगा, कौन एक्चुअल तरीके से लगा? नहीं, क्योंकि पता है आपको कि कुछ मिलेगा ही नहीं। खाली गड्ढा खोद के क्या मिलना है? कब्र तो है खोदोगे, लेकिन मिलेगा तो अंदर कुछ नहीं ना। तो 9.5 साल से अगर आपको पता था कि पर्ची दे के नौकरी लग रही है, खर्ची दे के नौकरी लग रही है, तो आपने लाभार्थियों को क्यों नहीं पकड़ा?
आपने दलालों को क्यों नहीं पकड़ा? जब आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो इतना तेज है कि वो ये बता सकता है कि हाँ जी पर्ची खर्ची का मामला चलता था, तो वो ये भी बता देगा कि पर्ची खर्ची लेके काम कौन करवाता था। पकड़ा आपने किसी को? एक भी कभी सामने आया? आज तक नहीं आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। हवाबाजी में तो इनसे जितने मर्जी तीर चलवा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने मर्जी तीर चलवा लो। केजरीवाल जी भी हरियाणा में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है वोट काट पाएंगे वो? थोड़े बहुत वोट तो कटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो ना तो वो किंग मेकर की भूमिका में आने वाले, ना उन्हें बहुमत मिलने वाला। इक्का दुक्का 2-1 सीट अगर उन्हें मिल जाए तो मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा उनके हासिल कुछ नहीं होने वाला। केजरीवाल जी ने अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बदलेंगी, आतिशी जी बनी है, उन्होंने अपनी एक कुर्सी बगल में छोड़ दी, कैसे देखते हैं इसे? प्योर नौटंकी, साफ कहता हूँ, प्योर नौटंकी है, गलत बात है ये। आपको मुख्यमंत्री पद मिला है, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठो। आपने ये क्या ड्रामा दिखा दिया कि एक कुर्सी साइड में खाली छोड़ दी? नहीं जी, मेरे तो वो, अरे ठीक है, जब आगे चुनाव होगा 2025 में चुनाव होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा क्या पता, आपकी सरकार बने ना बने, क्या हो क्या नहीं मसला हो, तो आप ये कैसे अभी से तय कर सकते हो कि आने वाले टाइम के भी मुख्यमंत्री वही है, इसलिए मैंने उनकी कुर्सी छोड़ रखी है। जनता का मूड बदलते एक रात नहीं लगती, सिर्फ एक रात। सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ, आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस हमारे बहुत बड़े नेता थे, मुजफ्फरनगर तो यूपी में है, मुजफ्फरपुर में, वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ना था। कहीं से कहीं उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी, जेल में वो गए हुए थे, 77 के चुनाव की बात बता रहा हूँ, इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें, और उनका एक ही पोस्टर रातों रात छपा था, जिसमें उन्होंने हथकड़ी पहने हुए अपना फोटो खिंचवाया था, और वो पोस्टर पूरे मुजफ्फरपुर में लगा दिए गए थे चुनाव से 2 या 3 दिन पहले, और उसने ऐसा प्रभाव डाला था कि भारी बहुमत से जीत के वो वापस आए थे, जॉर्ज फर्नांडिस। तो चुनाव में तो एक ही रात में सब हेरफेर हो जाता है, अगले दिन लोगों का मूड बदल जाता है कि कल तक किसी और की हवा चल रही थी, अगले दिन पता चला ये जीत गए। तो अभी से वो 6 महीने पहले से आकलन लगा के चल रही, तो वो गलत है, ओवर कॉन्फिडेंस है। वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे जिस तरीके से भरत ने अपने खड़ाऊ रख दिए थे राम जी के सीट पे, सिंहासन पे रख के वो किया था, देखिए ना तो केजरीवाल साहब राम है, सीधी राम श्री राम का अपमान है, और ना आतिशी जी भरत है। दोनों में से कोई भी उस कैटेगरी को पूरी नहीं करता, दोनों में से कोई भी उस पैरामीटर को पूरा नहीं करता कि आप उनसे तुलना करो। यही आप बीजेपी की लाइन पे चलना शुरू हो गए हो, जैसे बीजेपी करती है, खड़ाऊ राज करती है, उसको राम से कंपेयर करना, उसको लक्ष्मण से कंपेयर करना, उसको हनुमान जी से कंपेयर करना, वही आप हरकतें ऐसी करने लगे हो। इंसानों का कंपेरिजन कभी भगवान से हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। भगवान के तो नाखून बराबर भी नहीं हम लोग, कैसे हम अपने आप को कंपैरिजन कर लेंगे भगवान से? श्री राम के हिसाब से वो कंपैरिजन कर रही है, तो ये गलत है। मैं साफ कहता हूँ, गलत है। दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब जिस तरीके से हरियाणा में दोनों अलग लड़ रही हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में दिल्ली में भी अलग लड़ेंगी। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में कांग्रेस कुछ कर पाएगी? नहीं, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है दिल्ली में। मैं साफ आपको क्लियर कहता हूँ जी, स्पष्ट बहुमत तो कांग्रेस को खैर नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस कम से कम किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी। मेरे हिसाब से मेरे जो आकलन अभी तक के कह रहे हैं, आज सितंबर तक के जो आकलन कह रहे हैं, वो यही है कि आने वाले टाइम में त्रिशंकु विधानसभा बनेगी। स्पष्ट बहुमत तीनों पार्टियों में से किसी को नहीं मिलने वाला। बीजेपी की भी सीट बढ़ेंगी, आम आदमी की बहुत कम होंगी, और कांग्रेस को सीटों में इजाफा है। केजरीवाल की पर्सनैलिटी में कुछ डाउनफॉल आया आपको लग रहा है? केजरीवाल से लोग दुखी हुए हैं दिल्ली में? बिल्कुल हुए, मानने वाली बात है। केजरीवाल से दुखी होने का मतलब ये, जब वो जेल में है पहली बात, तो उस वजह से वो काम नहीं हो पा रहे। दूसरी चीज़, बीजेपी ने नैरेटिव बड़ा ज़बरदस्त फैला दिया कि केजरीवाल चोर और ये चोर, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठ गया। हकीकत में गहराई में कोई नहीं गया। जो भ्रम फैलाया जाता है वो लोगों के दिमाग में उतर जाता है। तो फ़र्क तो आया, पर्सनैलिटी में गिरावट तो आई है। और अब वो भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि उन्हें दोबारा से जेल का मुँह देखना पड़े। वो भी चाहेंगे कि मैं खुली हवा में सांस लूँ। और हरियाणा के बारे में कहा जा रहा है, आपने कहा कि यहाँ पे किंग मेकर कांग्रेस बनेगी। हरियाणा के बारे में कहा जा रहा है कि केजरीवाल वहाँ पे किंग मेकर बनेंगे। बिल्कुल नहीं जी, साफ कहता हूँ, आज की डेट है 25/9/2024, साफ कह रहा हूँ। 8 जून को हम अक्टूबर को फिर यहीं से मिलेंगे, रिजल्ट आ चुके होंगे। मुश्किल से मुश्किल 1, 2 या 3 सीट अगर मिल गई आम आदमी को तो मिल गई, वो भी हालांकि मुश्किल ही है। किंग मेकर की भूमिका तो बहुत दूर की बात है। स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। 53 से 59 सीटें, 60 सीटें कांग्रेस की हैं ही हैं। एक और सवाल कश्मीर वाला है सर। जी। जो राहुल गांधी हैं, बार बार कह रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो स्टेटहुड है कश्मीर का, हाँ। जो जिस तरीके से पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का दर्जा छीना गया, और अब तक मतलब उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। हाँ। तो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? राज्य का दर्जा छीन के इन्होंने कहा था कि 370 खत्म करने के बाद, हम इसमें शांति बहाल होने के बाद 370 को अपना बहाल नहीं करेंगे और स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे। आज लगभग इन बातों को 5 साल होने जा रहे हैं, अभी तक नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि हालात काबू में अभी तक भी नहीं आया है। सिर्फ कहने के तौर पे कि हाँ बोल दिया गया कि हाँ जी हालात काबू में है, बढ़िया हालात हैं और 370 हट गई है। कश्मीर घाटी में बयार है, विकास की बयार है, विकास ही विकास है कश्मीर घाटी में। अगर कश्मीर घाटी में विकास है तो कश्मीर घाटी में विधानसभा की 47 सीटें हैं। उस 47 सीटों में बीजेपी इतना काम करने के बावजूद, इतना बढ़िया काम करने के बावजूद भी मात्र 19 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर पाई है। उसको 20वां कैंडिडेट नहीं मिला खड़ा करने के लिए। क्यों? पता है ना, हर हालत में हार होनी है, निश्चित है हार। पिछले लोकसभा चुनावों में भी आपने देखा था, मात्र 3 सीटें थी वहाँ लोकसभा की, और तीनों में से किसी पे बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था। जब बीजेपी को कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है अपोज करते हैं, लेकिन जो अमित शाह जी हैं कह रहे हैं कि ईद पे हम 2 सिलेंडर देंगे।
उसी तरह देंगे जैसे यूपी में दिया था। यूपी चुनावों से पहले आपने दिया था ना, हर होली और दिवाली पे आपको एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। होली भी निकल गई, दिवाली भी निकल गई, फिर से दिवाली आ रही है। कोई भी यूपी का एक लाभार्थी आके यहाँ खड़ा होकर कहते हैं कि मुझे होली पे सिलेंडर मुफ्त मिला या दिवाली पे मुफ्त मिला। जुमला है जुमलों का क्या, भारतीय जुमला पार्टी ऐसे नाम मशहूर थोड़ी है।